हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, इसमें जो हम लोग देखेंगे वो क्लास 9th का होगा, साइंस। जो आपकी परीक्षा होने वाला है उसमें ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। और ये सभी क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। इस वीडियो में जो क्वेश्चन हल करेंगे हम लोग वो इस प्रकार से है। देखिए यहाँ पे कि संक्रमण के कारक एवं उसके बचाव के उपायों को लिखें। संक्रमण रोगों से फैलने के लिए रोग आपके विद्यालय में कौन कौन से सावधानियां आवश्यक है वो लिखना है। समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखना है। वायु प्रदूषण हम लोग लिखेंगे, और जहाँ पे वायु पर जल प्रदूषण लिखेंगे। ये सभी कुछ हम लोग देखेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन। देखिए हम लोग आ गए हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो है कि संक्रमण के कारक एवं उसके बचाव के उपायों को लिखें। तो देखिए संक्रमण के कारक क्या है उसको समझिए। सबसे पहले जो संक्रमण के कारण है वो वायरस है, जीवाणु है, कवक है, कृमि है इत्यादि। ये सभी कारक हैं। संक्रमण के कारक ये सभी हैं। जब पूछा जाए कि संक्रमण के कारक को लिखे तो आप ये सब लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसके बचाव के उपाय क्या है, तो संक्रमण के बचाव के उपाय जो है वो इस प्रकार से है कि प्रत्येक व्यक्ति को रोगी के संपर्क से दूर रहना चाहिए। जब किसी व्यक्ति को अगर संक्रमित हो गए हैं तो उसको दूर रहना चाहिए उस व्यक्ति से जिनको जो रोगी हैं उनसे, ठीक है। या फिर कह सकते हैं आप जीता जाता उदाहरण अगर आप लोग अच्छे दिमाग से समझना चाहते हैं तो ये कोरोना वायरस जो अभी ख़त्म हुआ है इसमें किस तरह से हम लोग रह रहे थे, बस सेम टू सेम वही प्रोसेस यहाँ पे है। बचाव के कारण हम लोग लिखेंगे। मरीजों के संपर्क में आने के बाद हाथ साफ कर लेना है। तो जब भी मरीज के संपर्क में आएंगे तो हाथ को साफ कर लीजिए। मरीजों के संपर्क में आने वक्त मास्क का प्रयोग करना चाहिए। तो मास्क आप ज़रूर लगाइएगा। अभी कोविड में हम लोग देखे थे कि घर से बाहर निकल रहे थे तो मास्क यूज कर रहे थे। उचित उपचार करवाना चाहिए और समय पर दवाई लेना चाहिए। पाँचवां पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि समय पर टीका करवाना चाहिए और समय पर टीका भी करवाना चाहिए। तो संक्रमण के बचाव के ये उपाय हैं, ठीक है। आप इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं नया क्वेश्चन। क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे है कि संक्रमण रोगों के फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है। तो कौन कौन सी सावधानियां आवश्यक है, देखिए हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे संक्रमण विद्यालय में संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए विद्यालय में निम्न सावधानियां आवश्यक है। पहला, भीड़ भाड़ कम करके। अब वहाँ पे भीड़ भाड़ जहाँ पे लड़के एक जगह पे अधिक लड़के जमा हो जाते हैं उसको थोड़ा कम करके स्वच्छ पीने व पानी उपलब्ध कराना, ग्राउंड व कक्षा के कमरों को स्वच्छ रखना। और हम लोग चौथा पॉइंट लिखेंगे, खांसते व छींकते समय रुमाल का उपयोग करें। स्कूल के आसपास पानी इकट्ठा नहीं होने चाहिए। वैक्सीन व टीका लगवाकर स्कूल जाएं, ठीक है। टॉयलेट को साफ सुथरा रखें और यहाँ पे भोजन के ऊपर विशेष ध्यान देनी चाहिए। संदूषित भोजन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे ये है कि हम लोग खुले फल और जैसे में खुले फल मिलते हैं या फिर जगह जगह पे टाउन पे मिलते हैं कुछ, उसका सेवन हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग लिखेंगे। चलिए हम लोग और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि समस्थानिक और संभारिक में अंतर लिखें। तो समस्थानिक और संभारिक में अंतर हम लोग इस प्रकार से लिखेंगे। सबसे पहले एक साइड में हम लोग समस्थानिक, एक साइड में संभारिक लिख देंगे, बीच में लाइनिंग कर देंगे हम लोग, ठीक है। दो भाग में बांट दिए, एक साइड समस्थानिक संभारिक हो गया। अब लिखेंगे समस्थानिक तरफ। इसमें परमाणु संख्या समान होता है। समस्थानिक में जो परमाणु संख्या वो समान होता है, लेकिन इसमें परमाणु संख्या अलग अलग होता है, ठीक है। इसमें द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है समस्थानिक में, जबकि संभारिक में इसमें द्रव्यमान संख्या समान होता है। देखिए इसमें परमाणु संख्या समान है तो इसमें अलग अलग है, जब इसमें परमाणु द्रव्यमान अलग अलग है तो इसमें परमाणु संख्या द्रव्यमान जो है वो एक होगा, ठीक है। इसका उल्टा इसमें आगे दिख सकते हैं हम लोग इस प्रकार से भी लिखेंगे कि इसमें एक ही तत्व के दो परमाणु अलग अलग होते हैं, अर्थात तत्व अलग अलग नहीं होते हैं। मतलब एक ही तत्व है उसका दो परमाणु द्रव्यमान होता है, ठीक है, जबकि इसमें दोनों तत्व अलग अलग होते हैं। इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन समान होता है, जो इसमें जोड़ने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो समान होता है, जबकि इनमें संयोजी इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न होता है, ठीक है। आगे हम लोग पांचवा इसमें और भी लिख सकते हैं कि एक ही तत्व के साथ सभी समस्थानिक को आवर्त सारणी में एक ही स्थान दिया गया है, जबकि
यहाँ पे है संभारिक आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न स्थान दिया गया है, इस प्रकार से हम लोग लिख लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं, समस्थानिक और संभारिक देख ही लिए। चलिए आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे, वायु प्रदूषण के स्रोत क्या है। तो वायु प्रदूषण के दो प्रकार के स्रोत है, पहला एक प्राकृतिक स्रोत है, दूसरा मानव निर्मित स्रोत है। अब प्राकृतिक स्रोत क्या होता है उसको समझिए कि प्राकृतिक स्रोत जो वायु को प्रदूषण कर रहा है कैसे कर रहा है, तो जंगलों में आग लग जाना, उससे निकलने वाली धुआं प्राकृतिक जो यहाँ पे वायु को प्रदूषित करता है। ज्वालामुखी विस्फोट होता है, उससे निकलने वाले गैस प्राकृतिक जो वायु है वायु को प्रदूषित करता है। आंधी इत्यादि, जो आंधी से जब धूल गर्दा उड़ता है तो वायु में मिल जाता है, इससे वायु प्रदूषित होता है। जबकि मानव निर्मित स्रोत, धूम्रपान से धुआं निकलता है, जब सिगरेट का प्रयोग किया जाता है तो इससे धुआं निकलता है, इससे वायु को प्रदूषित किया जा रहा है। वनों को काटना इससे वायु को प्रदूषित किया जा रहा है। शहरीकरण और औद्योगिकरण आदि के मानव निर्मित स्रोत है जो वायु को प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, आप इसको लिख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखेंगे नया प्रश्न। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है कि वायु प्रदूषण के कारण लिखिए, या फिर क्वेश्चन इससे पूछा जा सकता है वायु प्रदूषण के मानव निर्मित स्रोतों का वर्णन कीजिए। यहाँ पे मानव निर्मित कह दिया जा सकता है, यहाँ पे मानव निर्मित स्रोतों का वर्णन करें, और आगे भी कुछ और भी लिखा मिल सकता है, जिसे मैं यहाँ पे प्राकृतिक स्रोतों का वर्णन करें। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन में आ सकता है। इसका आंसर हम लोग ऐसे लिखेंगे, वायु प्रदूषण के कारण अथवा वायु प्रदूषकों के मानव निर्मित स्रोत निम्न है। पहला, घर, कल कारखाना एवं वाहनों में ईंधन के दहन से उत्पन्न प्रदूषक गैस वायुमंडल में मिल जाती है, जिससे वायु प्रदूषित होती है, जो ये पहला कारण है। दूसरा, रेफ्रिजरेटर एवं एयर कंडीशनर में प्रयुक्त क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो एरोसोल कहते हैं हम लोग, रिसाव के कारण वायुमंडल में मिल जाती है, जिससे वायु प्रदूषण होता है, और ये दूसरा कारण है। आप सभी जानते हैं कि एयर कंडीशनर का प्रयोग कर रहे हैं, उससे निकलने वाली गैस जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेटर जो है, आप जो फ्रीज है उससे निकलने वाली गैस, ये वायु को प्रदूषित करता है। ठीक है, आगे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि कृषि रसायन, जैसे में कृषि रसायन जो अभी खेती का समय आ रहा है, उसमें तो हम लोग कुछ रसायन का प्रयोग करते हैं, जैसे में यूरिया खाद का प्रयोग कर रहे हैं, और यहाँ पे कुछ छिड़काव भी हम लोग करते हैं, तो वो जो है रासायनिक कृषि रसायन है। कीटनाशक, फंगस नाशक, खरपतवार नाशक, पीड़ानाशक, ये सभी का छिड़काव करने से उनसे निकलने वाले गैसीय रसायन वायुमंडल में मिल जाता है, जिससे वायुमंडल को प्रदूषित करता है। ठीक है, और भी चाहे तो आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देखिए कि वनों की कटाई, बढ़ती जनसंख्या, शहरीकरण इत्यादि के कारण वायु को प्रदूषित किया जा रहा है, जिससे वायु प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जीवों को जल की आवश्यकता क्यों होती है। ठीक है, यह क्वेश्चन रह सकता है, जीवन के लिए जल क्यों अनिवार्य है, इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा। आंसर हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सभी कोशिकीय प्रक्रियाएं जल के माध्यम से होती है। जितना भी कोशिकीय प्रक्रिया होती है, किसके माध्यम से होती है, जल के माध्यम से होती है। सभी पदार्थों का संवहन घुली अवस्था में होती है। प्राणी को जीवित रहने हेतु जल आवश्यक होता है। आप पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखिए। जल अनेक जीवों का आवास है। स्थलीय जीवों को मीठे जल की आवश्यकता होती है। जो स्थल जीव है उनको मीठे जल की आवश्यकता होती है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप सभी क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। और ये जो सभी क्वेश्चन है दोस्तों, बता रहे हैं आपको कि ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपके परीक्षा में आप देखें तो इसी के अंदर से आएगा। तो आप अगर देख लिए हैं तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को दबा कर रखिए। देखिए दोस्तों, इस चैनल के ऊपर आपको क्लास 8, 9, 10, 12 सभी का कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। फिर मिलेंगे हम लोग नए वीडियो लेकर नए तरीके से। तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।